वंदे मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीका वायरस के बारे में कि जीका वायरस होता क्या है, ये कितना खतरनाक होता है, अगर ये किसी मनुष्य में प्रभावित हो जाता है तो उसको कहाँ तक वो नुकसान दे सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य ये है कि प्रथम बार यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रथम बार जीका वायरस का एक मामला सामने आया है। और वो मामला जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में के कानपुर में स्थित एक एयरफोर्स के कर्मियों में ये मामला देखने को आया है। जब उसमें कुछ लक्षण ऐसी दिखाई दिया था जीका वायरस का, तो उसको जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में उसको जांच के लिए भेजा गया था। और जांच में यह पाया गया कि इस एयरफोर्स के कर्मी में वे सारी लक्षण है जो एक जीका वायरस से संक्रमित लोगों में होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि ये कितना खतरनाक होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोरोना जैसा जितना भयावह तो नहीं होती है, लेकिन कोरोना से हम इसको कम भी नहीं आंक सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यही तो आज हम लोग को समझना है कि जीका वायरस से अगर कोई लोग प्रभावित होता है तो कहाँ तक उसको नुकसान होता है, ये वायरस आया कहाँ से। जहाँ हम बात करें कोरोना की उत्पत्ति जहाँ चीन के वुहान शहर से हुई थी, तो क्या जीका वायरस का उत्पत्ति चीन से हुआ, भारत से हुआ? जी नहीं दोस्तों, ये हम आगे समझेंगे कि जीका वायरस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। इसके पहले अगर हम मामला की बात करेंगे तो केरल में इससे पहले 8 जुलाई को यानी 3 महीना पहले केरल में 13 नए मामले देखने को मिला था, जिसमें एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जीका वायरस। दोस्तों, जीका वायरस की बात करेंगे तो ये एक वायरल संक्रमण है। वायरल संक्रमण का अर्थ होता है कि ये एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है। दोस्तों, अगर इसका हम वाहक की बात करेंगे तो ये एक मच्छर के काटने से होता है। जी हाँ दोस्तों, जीका वायरस जो होता है एक मच्छर के काटने से होता है। अब आप कहिएगा कि मच्छर के काटने से कैसे बीमारी हो जाता है, तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा उसको दूर कर लीजिए। सबसे पहले ये कि किसी मच्छर के काटने से बीमारी होती है। जी नहीं दोस्तों, मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होती है, बल्कि अगर जिस मनुष्य को मच्छर काटे उसमें पहले से रोग मौजूद हो तो सिर्फ ये एक यातायात का काम करता है, वाहक होता है। कहने का अर्थ है कि हम में कोई वायरस संक्रमण है, हमारे शरीर में क्या हुआ, मच्छर काटा। मच्छर क्या करेगा, हमारे शरीर से वायरस को ले जाके अगर किसी तीसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन को अगर वो मच्छर काटता है, तब उसमें ये वायरस का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। अगर हम इसका बात करेंगे कि दूसरा किस रूप में होता है, अगर किसी व्यक्ति में अगर ये पहले से प्रभावित है, ये संक्रमण है, अगर उसके ब्लड को किसी दूसरे में चढ़ा दिया जाए तो उससे भी उसमें प्रभावित हो सकता है। और तीसरा जो होता है यौन संबंध, यानी यौन संबंध बनाने से भी अगर हम हस्बैंड वाइफ यानी महिला और पुरुष की बात करेंगे, दोनों में से किसी एक पहले से जीका वायरस से प्रभावित है और दोनों में अगर यौन संबंध होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें ये वायरस का क्या हो जाता है, वायरल संक्रमण हो। देखिए दोस्तों, अगर हम ज़्यादातर लोगों में बात करेंगे तो जीका वायरस उतना खतरनाक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादातर हम बात करेंगे तो जीका वायरस उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जब यह किसी गर्भवती महिला को हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, खास करके थंबनेल के ऊपर ही आप लोग को दिख गया होगा कि जिसमें हमने लिखा था कि गर्भवती महिला इससे सावधान रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादातर लोगों में ये क्या होता है कि ये उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जब एक गर्भवती महिला को ये संक्रमण होता है तो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और वही हम बात किए थे पहला वाहक की कि ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो जी हाँ दोस्तों, एडिस एजिप्टी। जी हाँ दोस्तों, ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें सभी लक्षण, वे सारी लक्षण पाई जाती है जो डेंगू और चिकनगुनिया में पाई जाती है। तो जो इस मच्छर का इसमें यानी कि जीका वायरस का वाहक है, वही मच्छर जो है डेंगू और चिकनगुनिया का भी क्या होता है, वाहक होता है। अब बात करते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भवती महिला में क्या होता है। अगर किसी गर्भवती महिला में ये प्रभावित हो जाता है तो उसके गर्भनाल के माध्यम से उसके अंदर जो पल रहा बच्चा होता है उसमें भी, हालांकि अगर जनरली कोई बीमारी की बात करेंगे तो उसके अंदर यानी गर्भ के अंदर पल रहा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसमें प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ये खास करके ये जो जीका वायरस है किसी प्रेग्नेंट महिला में होती है, गर्भवती महिला में, तो उसके गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय में जो
पल रहा बच्चा होता है उसमें भी ये क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ा बीमारी माइक्रोसेफली नामक बीमारी हो जाता है दोस्तों। माइक्रोसेफली नामक बीमारी क्या होता है, जो कि दिमाग को बिल्कुल संकुचित कर देता है। संकुचित कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल छोटा कर देता है, यानी ब्रेन आपके यहाँ जो आपको दिख रहा है ये ब्रेन को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग यानी शरीर जो होता है दिमाग कितना छोटा हो जाता है, जिसके कारण उसका मस्तिष्क छोटा हो जाता है और संभवतः मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा इसमें अगर प्रेग्नेंट महिला में ये बीमारी होती है, जीका वायरस से संक्रमण होता है, तो सबसे बड़ा फैक्ट क्या जानना है कि उसको माइक्रोसेफली नामक बीमारी हो जाती है। और माइक्रोसेफली नामक बीमारी क्या है कि जिसमें बच्चे का जो सिर होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दूसरा अगर हम इसमें बीमारी की बात करेंगे अगर महिलाओं में, तो गर्भपात का भी डर बना रहता है। क्या बना रहता है, गर्भपात का भी इसमें क्या बना रहता है, डर बना रहता है। और तीसरा हम बात करेंगे तो इसमें अगर गर्भवती महिलाओं में ये संक्रमण होता है, अगर इसके बाद अगर कोई बच्चा का जन्म भी होता है तो ये संभावना बनी रहती है कि वो कहीं मरा हुआ बच्चा भी पैदा ना हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ये किसके लिए साबित हो सकता है, तो किसी गर्भवती महिला के लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण पाई जाती है। पहले ही बता दिए थे कि इसका जो प्रमुख वाहक होता है वो एडिस एजिप्टी होता है। एडिस एजिप्टी वही सारा लक्षण इसमें पाया जाता है जो डेंगू और चिकुनगुनिया में पाया जाता है। तो सामान्य लक्षण डेंगू में क्या पाए जाते हैं, फ्लू वाले लक्षण, यानी कहने का अर्थ है कि आपका सिर दर्द करेगा, आंख गुलाबी हो जाएगा, जोड़ों पे दर्द होगा, साथ ही साथ शरीर पे चकता हो जाएगा इत्यादि वे सारी लक्षण जो कि डेंगू में दिखाई देता है, बिल्कुल ये जीका वायरस से संक्रमित लोगों में भी ये लक्षण दिखाई देती है। तो इसलिए बोले थे कि ज़्यादातर लोगों में ये विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन जब बच्चे में ये प्रभावित होता है तब बाद में ये क्या होता है, प्रभावित होने के कारण दिख जाता है कि इसमें ये लक्षण पाई जाती है। तो इसमें क्या याद रखना है कि इसमें वे सारे लक्षण जो डेंगू और चिकनगुनिया में पाई जाती है वे सारी लक्षण इस जीका वायरस से संक्रमित लोगों में पाई जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है। लक्षण में तो आप समझ गए कि इसका लक्षण क्या है, अब हम समझेंगे कि इसका इतिहास क्या है। दोस्तों इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों इतिहास से पहले आपको हम बताएंगे कि इतना सर्व आप बता दिए, क्या इसका इलाज है। तो सबसे पहला बात आपको यह समझना है कि अभी तक ना इसका कोई दवा आया है जिसके कारण इसका इलाज संभव नहीं है, और ना ही कोई टीका आया है। जैसे कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना का टीका आ गया है, उसके जैसा ये जीका वायरस से कोई टीका नहीं आया है। तो क्या इसका इलाज कैसे होगा, तो इलाज जो है इसका डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। और दूसरा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि इसका हम वाहक अगर मान के चलिए एक मनुष्य में ये वायरस है, अगर वो मच्छर नहीं होता तो क्या ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकता था। तो सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि यहाँ सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, मच्छर। तो हम बीमारी को तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मच्छर है उसको तो हम खत्म कर सकते हैं। तो जब तक इसका टीका ना आ जाए, जब तक इसका कोई दवा ना आ जाए, तो सबसे बड़ा आपको काम ये करना होता है कि आप मच्छर के प्रसार को ही रोकना चाहिए। और मच्छर को कैसे रोकिएगा ये भली भांति आप जानते होंगे कि कोई कीटनाशक का छिड़काव कीजिए, चाहे विभिन्न तरीका द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मच्छर को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात समझना है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। वही इतिहास की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका इतिहास हम बता रहे हैं कि ये अफ्रीका महादेश का एक देश युगांडा में प्रथम बार, ये यहाँ आपको दिखा होगा, युगांडा में सबसे पहले 1947 ईस्वी में पाया गया था रीसस मकाक नामक एक बंदर के प्रजाति में। ये बंदर की प्रजाति है दोस्तों, इसका नाम है रीसस मकाक। कब पाया गया था, 1947 ईस्वी में। उस समय इसका नाम जीका नहीं रखा गया था। जीका नाम जो है 5 साल बाद, इसको देखिए एक बंदर में जब ये लक्षण पाया गया तो 5 साल के बाद विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा शोध करने के बाद इसका नाम जीका रख दिया। अब जीका रख दिया इसका नाम, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका नाम जीका क्यों पड़ा। दोस्तों युगांडा के जिस जंगल में ये प्रथम बार पाया गया था उस जंगल का नाम ही जीका था, इसलिए उस जंगल के नाम पे इस वायरस का नाम क्या पड़ा, जीका वायरस। और वही अगर हम प्रथम बार मनुष्य में कब आया, पहले ये बंदर में आया था, उसके बाद किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा बंदर से जानवर में, जानवर के बाद यानी मनुष्य में कब पाया गया, तो 1954 ईस्वी में अफ्रीका का ही एक दूसरा देश जो है नाइजीरिया में ये मामला देखने को मिला था। अब अंत में हम समझेंगे दोस्तों
कि इस पे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए विभिन्न उपाय आप अपना सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए कि घर के बाहर मच्छर को भगाने वाला जो कीटनाशक होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर हम एक वाहक के रूप में बताए थे कि ये यौन संबंध यानी किसी पुरुष और महिला पहले से प्रभावित हो और एक दूसरे में जब यौन संबंध होता है तो एक दूसरे में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, जिसका खामियाजा उसके अंदर पल रहे बच्चों यानी गर्भ में पल रहे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कोशिश कीजिए कि या तो आप यौन संबंध नहीं बनाइए, पहला नंबर जिस पुरुष और महिला में है तो आप यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, और अगर यौन संबंध बनाने का ही अगर इच्छा हो तो आप विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक जो गोली होता है, चाहे विभिन्न जो आपके सामने दिख रहा होगा गर्भ निरोधक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जाता